गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आई विल मेक 4 वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। 2 वीडियो मैं बना चुका, आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस, दिस इज माय थर्ड वीडियो एंड आई एम हियर विथ योर न्यू टॉपिक दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आई हैव गिवन द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, बट नाउ आई एम गोइंग टू explain in details about natural environment. Now the first question is what is natural environment? Look, land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. means natural environment के अंतर्गत लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे तत्व आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। दी ऑल थिंग्स कम इन नेचुरल इन्वायरमेंट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक, मैंने बताया था आपको, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस दैट लैंड, वाटर एंड एयर, these are non-living things and these are known as abiotic. Plants, animals or human beings, these are known as biotic. Living organism is known as biotic. So this is our natural environment. Now the second thing, lithosphere, hydrosphere, atmosphere. आप सोच रहे हो सर ये क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो these are known as domains of the environment. Domains of the environment. अब लिथोस्फीयर क्या है? What is lithosphere? हाइड्रोस्फीयर क्या? What is hydrosphere? एटमॉस्फेयर क्या? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो अभी बहुत संक्षेप में आपको बता दें, the things which is related with land is known as the lithosphere, the things which is related with water is known as the hydrosphere, the things the domains which is related with air is known as the atmosphere. फिर हम बारी बारी से I will discuss one by one in details, बारी बारी से हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड आपका छोटा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल डोमेन्स इन सच स्मॉल व्हाइट बोर्ड, इसलिए मैंने केवल लिथोस्फीयर लिखा है। इसके बाद आई डिस्क्राइब हाइड्रोस्फीयर, देन आई डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर। Lithosphere क्या? What is lithosphere? Solid crust on the hard top layer of the earth is known as the lithosphere. आप जानते ही हो, लेयर ऑफ द अर्थ। तो लेयर, अर्थ के 3 लेयर होते हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला आपका होता है कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। ये जो क्रस्ट होता है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर वाला भाग जो अर्थ का होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। और अर्थ के जो ऊपर वाला भाग होता है, जो क्रस्ट होता है, वहां पे भी कहीं पे सॉलिड, कहीं पे लिक्विड और कहीं पे गैस पाया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन लिथोस्फीयर we will discuss about the what is solid crust. We will not describe about liquid or gas in lithosphere. Clear? Now see, lithosphere is made up of
rocks and minerals and covered by thin layer of soil. लिथोस्फीयर जो लैंड है आपका वह किस चीज से बना हुआ है? लैंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। लैंड आपका रॉक्स से बना हुआ है। अब रॉक्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे की चर्चा हम करेंगे बाद में। आपने सुना होगा इग्नू रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सबकी चर्चा हम करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ये रॉक्स हो गए। मिनरल्स, मिनरल्स आप जानते हो, आयरन, कॉपर हो गया, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे मिनरल्स कहलाते हैं। और कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल मिट्टी आप जानते हैं, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, सॉइल। तो इससे जो लिथोस्फीयर होता है, यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट होता है, वो आपके बने होते हैं रॉक से, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, सॉइल होते हैं। इन सारी चीजों से आपका लिथोस्फीयर बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys। और लिथोस्फीयर में जो लैंड है, तो लैंड में द लैंड फॉर्म्स भी हो। तो मेन लैंड फॉर्म्स ऑफ विच आर द मेन लैंड फॉर्म्स? द मेन लैंड फॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स। ये तीन मेन लैंड फॉर्म्स जो आपके लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। और ये माउंटेन क्या है, ये प्लेटूज क्या है, ये प्लेन्स क्या है, ये वैलीज क्या है। तो हम सिर्फ इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में आपको बता दें कि माउंटेन्स और प्लेटूज दोनों हाईलैंड, दोनों उठा हुआ भाग है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेटूज? माउंटेन्स में पीक होता है, चोटी होती है माउंटेन्स, और प्लेटूज का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, द अपर पार्ट ऑफ द प्लेटू इज फ्लैट। प्लेटू का ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है, माउंटेन का ऊपर का हिस्सा पीक होता है, चोटी होता है। यही डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स इसको हम लोग फील्ड कहते हैं, मैदान कहते हैं, जहां पर हम लोग खेलते हैं, घर बनाते हैं, किसान खेती करता है, उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। और वैलीज दो पहाड़ों के बीच का जो घाटी होता है, जो जगह होता है, उसको हम लोग वैली कहते हैं। तो इस प्रकार से लिथोस्फीयर में लैंडफॉर्म्स होते हैं। मेन लैंडफॉर्म्स आपका माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स। इसके बाद lithosphere is a domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture, and human settlements. We also get use of lithosphere. और lithosphere एक ऐसा डोमेन है जो हमें न केवल ये एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, बल्कि ये फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, ये ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है। आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट ना हो तो क्या हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलता है, कौन प्रोवाइड करता है? हु प्रोवाइड अस फॉरेस्ट? ये लिथोस्फीयर मिलता है फॉरेस्ट। ये ग्रास लैंड जो एनिमल्स को चाहिए ग्रेजिंग के लिए, ये ग्रास लैंड कहाँ मिलता है आपको? लिथोस्फीयर मिलता है। और हम लोग रहते कहाँ पे? हम लोग भी रहते हैं लिथोस्फीयर में, लैंड पे रहते हैं। किसान के लिए लैंड
कौन कहाँ मिलता है लिथोस्फीयर। तो इस तरह से एग्रीकल्चर लिथोस्फीयर ही संभव है। हम लोग सेटलमेंट होते हैं, घर बनाते हैं लिथोस्फीयर में ही। जानवरों के लिए, ग्रेजिंग के लिए ग्रासलैंड मिलता है लिथोस्फीयर में, फॉरेस्ट मिलता है लिथोस्फीयर में, और जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स भी पाया जाता है लिथोस्फीयर। इस प्रकार से द फर्स्ट डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट इज over now. Thank you very much. Have a nice day.